प्रयास किया कि उनसे जाके आपने इस संबंध में वार्ता की हो, क्या सही क्या गलत का निर्णय तो तभी निकल पाएगा जब आप ग्राउंड में जाकर बैठकर चर्चा करेंगे। आप सबकी मीटिंग, आप सबके जो फीडबैक है उसके इंतजार में मैं हूं। अगला कदम अब दिल्ली की ओर है। कूच की तैयारी करनी है। कूच ऐसा होगा कि रोज रोज नहीं, बार बार नहीं। हमें बड़ी समझदारी और सोच समझकर हमारी मांग को प्रदर्शित करने के लिए हमें कूच करना होगा, हमें एकजुटता दिखानी होगी। मैंने अभी कुछ लोगों को देखा है छोटे मोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अभी भी कुछ तकरार भरी बातें चल रही। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, भला ही आप लोग भी करना चाहते हैं, क्यों ना एक मंच पर आकर की जाए। भला आप भी चाहते हैं तो मोनोपोली के तहत क्यों, आप ब्रॉडबैंड बनो, आओ मैदान में, सबके साथ मिलकर सीना ठोक कर काम करो। तेरा मेरा करके क्यों, काम तो सबका होना है, काम सबके लिए करना है। त्याग की भावना कब आएगी, जब त्याग करने लायक नहीं बचेंगे। कम से कम आपको विचार करना होगा। दोस्तों, आप सबको परखने का, आप सबको देखकर आगे बढ़ने का, एकजुटता दिखाने का, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आप सबको अब दिखाई दे रहा होगा। बड़ा लंबा समय हो गया बातों में उलझाकर इधर से उधर अटकाने का काम अब बंद किया जाए। देश के लिए सही निर्णय, देश के लिए उचित कदम उठाने का अब वक्त है। आप लोग जो आपने सुझाव दिए, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मात्रा कम है, संख्या कम है, आपका जोश कम दिखाई दे रहा है और इस जोश में दिल्ली पहुंचने में बड़ा लंबा समय लगेगा। आपको सफर तय करना है, दूरी तय करनी है, हौसले के साथ की जाएगी। अगर आपने हौसला अपना बरकरार रखा तो सरकार को झुककर आप सबकी मांग को मानना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कि बिना एकता के हम लड़ाई लड़े, असंभव। बिना एकता के आपको जीत मिले, असंभव। उसका नतीजा आप आज तक देखते आ रहे हैं कि सरकार आती है, स्वयंसेवक बनाती है, बेवकूफ बना के 5 साल निकालती है और फिर चली जाती है, फिर सत्ता में आती है, फिर आपको पहचानने से मना करती है। आप हर बार खड़े होते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं और फिर आके जीरो पर खड़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? छोटे छोटे खेमे में, ये जो आपको गृह रक्षा दल को छोटे छोटे खेमे में बांटकर आपने दलदल बना दिया और इस दलदल से अब आपको बाहर आने का वक्त आ चुका है। अब भी अगर नहीं चेते तो फिर चेताने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। गुमराह करने वाले को या बुरी बात को समर्थन देने वालों की संख्या काफी लंबी है। एक खराब बात बोलोगे या ऐसा कोई टॉपिक आप डालो जो किसी के खिलाफ हो, उसमें आपको देखो लोग वाहवाही वाहवाही वाहवाही, लेकिन सत्यता ये है कि बहुत हो चुका ये मजाक। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो प्लान तैयार किया है उसको सफल बनाने के लिए आप सब मिलकर एकजुट होकर, मेरी अंतिम बात एकजुटता। अगर आपकी संख्या और आपके हौसले बुलंद है, आपकी संख्या अच्छी है, तो आपकी ताकत ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी, आपका नेतृत्व लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो मेरा देश के तमाम राज्यों के सभी प्रदेश अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब मेरे से बड़े हो सकते हैं, मेरे से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, मेरे से अधिक ज्ञानवान हो सकते हैं, तो आप सबका मैं पलक बिछाकर एक कड़ी बनकर आप सबके बीच में खड़ा होता हूं। आप इस कड़ी से सब जुड़ जाइए। आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि आप सब एक मंच पर आइए। आपके सुझाव और विचार के लिए भी एक समय दिया जाएगा आपको। आपकी जागरूकता के लिए जो हमें प्रयास करने थे हमने किए। आप
आपको जागरूक होना स्वयं को पड़ेगा। इसकी दुकान पर कोई दवाई नहीं उपलब्ध है। आप बुलंद हौसले के साथ एकजुट होकर मंच पर दिखें। अगला बड़ा कदम जिसकी सूचना बहुत जल्द आप सबके बीच जारी होगी। मैं धन्यवाद देता हूं जो राष्ट्रीय महानिदेशक दिल्ली होमगार्ड से है, उन्होंने जवानों से सुझाव मांगे हैं, ना कि सिर्फ अपनी तरफ से सुझाव भेजे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसा हर राज्य में होना चाहिए। जिनकी पीड़ा है कम से कम उनसे तो पूछो उनकी पीड़ा क्या है। वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर ही रखा जाए, ये हमारी पीड़ा नहीं है। हमारी पीड़ा है कि रोजी रोटी कैसे मिले, नियमित रोजगार कैसे मिले। 75 वर्ष हो चुके हैं, नियमितीकरण कब होगा? क्या वॉलेंट्री आज की तारीख में क्या वॉलेंट्री हमारा प्रारूप है? नहीं, मानने को तैयार नहीं है। तो ये मनमर्जी बंद होनी चाहिए। ये तब बंद होगी जब आप छोटे छोटे जो खेमों में बटे हुए हैं उस खेमे को तोड़कर, अब आप इन जंजीरों को तोड़कर एकजुट होकर ऐसी लंबी जंजीर लकीर बनाइए कि जिसको लांघने में विभाग और सरकार को पसीने आए। आज ना आपके पास वोट की ताकत है, नोट के लिए आप तरसते हो, रोजगार नहीं है, पावर आपके पास कुछ है नहीं, और काम आप कानून व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर करते हैं। तो आप अपनी अहमियत को खोते जा रहे हैं। अगर हमारी अहमियत और हमारे विचारों को एक करके इन सब की रक्षा करनी है तो बंद मुट्ठी होकर, साथियों, बंद मुट्ठी लाख की, और अगर खुल जाए तो खाक की। इसकी कोई कीमत नहीं। औकात मालूम पड़ जाती है कि आपकी बंद मुट्ठी में क्या है। लेकिन अगर बंद मुट्ठी होती है तो उसमें ये अंदेशा रहता है कि क्या हो सकता है। तो बंद मुट्ठी लाख की बनो, इसी को एकता कहते हैं। आइए एकजुट होकर दिल्ली की ओर चलने की तैयारी करें। कमर कस लो, आपका ये साथी आपके लिए तैयार है। बहुत जल्द आप सबके लिए एक बड़ा आह्वान करने जा रहे हैं। उस बड़े आह्वान के साथ साथ दिल्ली कूच की तैयारी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वर्दी की ताकत अब दिखाई देनी चाहिए। राज्यों में जो आप सबने सुझाव तय किए हैं उनको एक कागज पर उतारिए और एक मंच पर लाइए उनको कि हमारे प्रतिनिधियों ने जो आपके राज्य में प्रतिनिधि हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, छोटे काम करते हो, बड़े काम करते हो, सबके हाथ जोड़िए जाके। क्यों? क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। और भविष्य को बनाने के लिए अपने आप को दांव पे लगाया जाता है, तभी जाके पीढ़ियों का भविष्य सुधरता है। तो